बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई इमरजेंसी लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला थी, जिसमें लोगों को जेल भेजा गया और प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें अमृतसर जाकर भी यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए चंदौलिया ने कहा कि वहां की स्थिति वो गंभीर है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे पंजाब के एक मंत्री की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त किए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां केवल भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है और बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से सांसद योगेंद्र चंदौलिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 25 जून को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऐसे में 51वां वर्ष आप लोगों ने मनाया है। लोगों को जो प्रताड़ित थे उनसे मुलाकात की, उनको सम्मानित भी किया, प्रदर्शनी भी आप लोगों ने लगाई है। क्या संदेश लोगों को देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, संदेश यही है कि 25 जून का दिन लोग याद रखें कि इस दिन इंदिरा गांधी जी ने काला अध्याय लिखा और इमरजेंसी लगाई। अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस पर की बिजली काट दी गई और इसके विरोध में आज 51वां वर्ष है। हर वर्ष हर आगे वाले समय में एक वर्ष जुड़ेगा और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उस समय जॉर्ज फर्नांडिस हों, अटल जी हों, अडवाणी जी हों और मुलायम सिंह यादव हों और चाहे अखिलेश तो पता नहीं पैदा भी नहीं होंगे लेकिन पिताजी अंदर थे और आज वो कांग्रेस के साथ चंद्रशेखर जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, इन लोगों ने बड़ा विरोध किया था और उस विरोध के बाद इनकी सरकार पलटी थी और उसके बाद जनता पार्टी यहाँ पर बनी थी। ये अध्याय दोबारा ना दोहराया जाए, तानाशाही दोबारा देश में ना रहे। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लोकतंत्र को बचाने वाली अगर कोई लोकतंत्र पर काम करता है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज युवाओं को संदेश देने के स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि युवा इसको देखें कि किस प्रकार से आगे कभी कोई भी राजनीतिक दल और जो सत्ता में रहे इमरजेंसी के बारे में सोचे भी नहीं, लेकिन कोई भी दल आने वाला पिछले भविष्य को देखते हुए कभी इमरजेंसी की सोच नहीं करेगा। इमरजेंसी की सोच लगाने की बात तो केवल कांग्रेस कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का बत्ती गुल हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पिटारा बंद हो चुका है। आप दिल्ली से सांसद हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर अब ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मछली को बचाने की और छोटी मछलियों को फंसाने की बात की जा रही है राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर। देखिए, एसआईटी की जांच चल रही है, वहां जो भी होगा सब सच सामने आएगा। लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली, सबसे बड़ी मछली अरविंद केजरीवाल हैं जो तिहाड़ की सीखचों में थे। भगवंत मान उनको जाना चाहिए पहले श्रवण मंदिर मत्था टेकने के लिए, अकाल तख्त के सामने माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से भगवंत मान ने गुरुओं का अपमान किया है, सिख गुरुओं का शराब के नशे के अंदर शराब छिड़की है और वो डाइवर्ट करने के लिए भगवंत मान के मुद्दे को वो अयोध्या की ओर जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे और आने के बाद वो वहाँ मत्था टेक कर अरविंद केजरीवाल साहब भगवंत मान की छुट्टी करें। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया से। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।